हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आपको अपनी मंजिल जो कि रीट भर्ती 2020 है उस तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। साथियों, हमारी ये क्लास बाल मनोविज्ञान, जिसको हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो रीट में पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास लगाई गई है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने से पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मनोविज्ञान की बेसिक जानकारी मैंने पिछले दोनों वीडियो में बता दिया है। मनोविज्ञान की जो शाब्दिक अर्थ हैं और इसका जो विकास क्रम है उन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास है मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो बिना देर किए हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, मनोविज्ञान की जो परिभाषा है कई बार पूछी गई है, जिसमें वाटसन महोदय हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध धनात्मक या निश्चित विज्ञान माना है। अब इसको याद कैसे रखें भाई? व्यवहारवाद लेकर कौन आया? मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान करार देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? वाटसन ही तो था। और व्यवहार है क्या, पूरा इसको हमने आसानी से आसान भाषा में पिछले वीडियो में इसको पढ़ा है, तो हमें इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कई बार पूछा भी गया है साथियों कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान कहलाने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, यानी मनोविज्ञान का व्यवहार का शुद्ध धनात्मक और निश्चित विज्ञान को किसने कहा है? तो वाटसन। दूसरा नाम आता है साथियों विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान के बारे में परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। तीसरा आता है साथियों बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर का मानना है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इसको याद इस तरीके से रख लें साथियों कि जो नर है, स्किनर के पीछे जो नर शब्द है, नर मतलब मानव, यानी कि जो ताकतवर मानव है, उसके पास क्या रहता है? व्यवहार भी रहता है और अनुभव भी रहता है। यानी कि बीएफ स्किनर महोदय ने मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान माना है। याद करने के लिए सिर्फ नर शब्द को पकड़ लें, और जो नर होगा उसके पास व्यवहार भी होगा और अनुभव भी होगा। क्रो एंड क्रो, इनका मानना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रो एंड क्रो का क्या मानना है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसको याद कैसे रखें साथियों? क्रो एंड क्रो दो शब्द हैं, और मानव यहाँ पे भी एक और मानव ये भी रहा दो, तो यहाँ पे भी दो शब्द हैं। मनोविज्ञान की जितनी भी परिभाषाएं पढ़ेंगे हम, उसमें मानव दो शब्द शायद ही कहीं पे आया है। तो आप इस तरीके से दिमाग में सेट कर लें कि करो एंड करो दो शब्द हैं, और मानव, इन्होंने जो परिभाषाएं दी है उसमें मानव शब्द भी दो बार आया है। तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगली परिभाषा हम समझते हैं साथियों सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब इसको याद कैसे रखें साथियों? पूरा का पूरा चेतन मन और अचेतन मन या अर्धचेतन मन को लेकर सिगमंड फ्राइड ने पूरा एक सिद्धांत दिया है। उस पे हम, हमारे पाठ्यक्रम में भी है, उस पे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझो कि मनोविज्ञान को अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने। विलियम वुडवर्थ, अगला नाम क्या है? विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ का मानना है कि जीवन में आभास एवं प्रभास देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। अगर सीधी व्यवहारवाद से पूछ ले या व्यवहार की परिभाषा पूछ ले, तो वुडवर्थ का यह मानना है कि जीवन में आभास एवं प्रभास देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। अगली परिभाषा है मॉर्गन की।
मॉर्गन का मानना है कि मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। इसको याद इस तरीके से सेट कर लें साथियों। यहाँ पे देखो मो नाम आ रहा है और यहाँ पे पशु नाम आ रहा है। तो जो अपने मनोवैज्ञानिक है मॉर्गन, उसने जो पशु होते हैं, चाहे उसमें पशु पक्षी जो भी होते हैं जंगल के अंदर, वो जैसे उसमें से एक मोर भी होता है, तो आप इस तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लें इसको। अगला जो मनोवैज्ञानिक है वो है जिम बोर्डो का क्या मानना है? मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। साथियों, इस परिभाषा को किस तरीके से याद करें? यहाँ पे आप समझो जिम बोर्डो, क्या शब्द है? जिम बोर्डो। अब यहाँ से एक ये शब्द पकड़ लें, जीवधारियों। जिम बोर्डो यानी जिम में बॉडी कौन लोग बनाते हैं? जो असली जीवधारी होते हैं। जिम में बॉडी कौन लोग बनाते हैं? जो असली जीवधारी होते हैं। तो इस तरीके से साथियों अपने दिमाग में मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाओं को आपके दिमाग में सेट करना है, क्योंकि साथियों अब इनकी कोई फिक्स ट्रिक तो है नहीं कि भाई इसी ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से भी कोई ट्रिक बनाकर इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं दिमाग में सेट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान की विशेषताएं। इसमें कैसे सवाल पूछा जाता है साथियों? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इन ऑप्शनों में जितनी भी ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, इनमें से 3 परिभाषाएं दी होगी और 1 परिभाषाएं इनसे मिलती जुलती हुई दी होगी, और जिसमें से सवाल ये पूछा जाएगा निम्न में से मनोविज्ञान की परिभाषा नहीं है। तो आपको इन परिभाषाओं को अच्छे से समझना है, तभी आप उस नहीं वाले बटन पर टिक कर सकते हो। तो देखते हैं, मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक विज्ञान है। पहली इसकी विशेषता क्या है? नियामक एवं विधायक विज्ञान है। अब नियामक क्या चीज़ है? नियामक होता है साथियों विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, इसका अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वो नियामक होता है। समझ में आई बात? और विधायक क्या चीज़ है? विधायक है तथ्यों या विषय वस्तु का ज्यों का त्यों अध्ययन करना विधायक कहलाता है। तथ्यों या विषय वस्तु का ज्यों का त्यों अध्ययन करना विधायक कहलाता है। तो मनोविज्ञान के अंदर नियामक का भी अध्ययन किया जाता है और विधायक विषय वस्तु का भी अध्ययन किया जाता है। अगली इसकी विशेषता है मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। अब कैसे? अब जैसे जो मौसम विज्ञान है वो एक तरह का विज्ञान ही है और उसमें प्रयोग संभव है, तो वो अनुमान लगाकर बता सकता है कि भाई फलानी तारीख को बारिश हो सकती है। तो मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। अगली विशेषता है मनोविज्ञान में व्यवहार किया जाता है। किस किस में? मानव का, पशु का या पक्षियों का। मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और अगली विशेषता है मनोविज्ञान के जो सभी नियम या सिद्धांत हैं वो कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ भी हैं, बौद्ध भी हैं और प्रमाणिक भी हैं। यानी कि मनोविज्ञान के सभी नियम या सिद्धांत कैसे मिलेंगे हमें? वस्तुनिष्ठ होंगे, बौद्ध होंगे और प्रमाणिक होंगे। तो साथियों इस तरीके से हमने आज मनोविज्ञान की विशेषताएं और मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की। साथियों मैं बड़े टॉपिक इसलिए नहीं ले रहा हूं और इस वीडियो को भी मैं बड़ा इसलिए नहीं बना रहा हूं क्यों अभी हमारा बेस है, और बेस का मतलब होता है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े से, छोटे छोटे अंश से हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और बिल्कुल शून्य से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी क्लास भी बड़ी होती जाएगी और विषय वस्तु भी बड़ी होती जाएगी। तो हमें ज़्यादा बोझिल ना लगे, ज़्यादा मुश्किल ना लगे, इसलिए इन वीडियोस को आप 1 नहीं 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। और जो भी आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में वो सवाल ज़रूर डालें। कोई सुधार की गुंजाइश हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, उसमें मैं 100% सुधार करूँगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो भी आपके साथी रीट 2020 या सीटेट 2020 में बैठने वाले हैं और बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। यही आपसे निवेदन है। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।